हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और कल के ही वीडियो का आगे का पार्ट है ये। और उसके बाद मैंने दिया बाती करी, पूजा पाठ सारा समाप्त करने के बाद और अब बारी थी बर्तन को लगाने की। तो जो बर्तन धुले हुए रखे थे उनको लगा दिया और अब आज जा रही थी मैं खाना बनाने के लिए। तो थोड़ा स्वास्थ्य कम सही लग रहा था और दूसरा बच्चों का चटनी से पराठा खाने का मन था। तो बच्चे चटनी से पराठा या रोटी सभी कुछ खा लेते हैं। और थोड़ी सी सब्जी सुबह की रखी हुई थी, सुबह यानी कि दोपहर की। फिर मैंने दो टमाटर भूनने के लिए रख दिए। 2 टमाटर भून के और उनकी चटनी बना दूंगी, यही सोच के इनको भून लिया। और अब इनका छिलका उतार देती हूँ। छिलका उतारने के बाद इसी ग्राइंडर में धनिया और हरी मिर्च मैंने डाल रखी थी पहले से ही, और इसमें थोड़ा सा सिर्फ नमक डालूंगी बस, और कुछ भी नहीं। तो हरा नमक है ये इस डिब्बे में जो है। तो ये थोड़ा समय का हो गया, जब काफ़ी समय के लिए रखा रहता है नमक तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको खाने की जगह ऐसे ही डालने में, सब्जी वगैरह दाल में यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि फटाफट ख़त्म हो जाए। और नया जो नमक है वो पीस लेती हूँ, इसी वजह से इसको डाल रही हूँ। देखिए मेरी चटनी पीस चुकी थी, अब बारी थी। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। और कुछ जैसे ही थोड़ा सा ग्राइंडर छोटा है, जैसे ही थोड़ा सा पतला होता है तो फिर बाहर निकलने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पीस के और निकालती जा रही थी, क्योंकि टमाटर एक साथ नहीं पिसते। ग्राइंडर ये भी ख़राब हो चुका है। और उसके बाद फिर मैं रोटियां सेकूंगी। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और हरी धनिया की वजह से उसका कलर थोड़ा सा वैसा हो गया है। और ये देखिए सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है, और आटा भी मैंने लगा के ही छोड़ दिया था पहले से ही। और अब आ गई थी, देखिए तवा चढ़ा दिया मैंने और रोटियां सेकूंगी। और फिर उसके बाद फिर मैंने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जिस दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य कम अच्छा होता है तो फिर ये लगा करता है कि अब थोड़ा सा ही बना लो बस। तो थोड़ा कुछ कम अच्छा समझ में आ रहा था स्वास्थ्य मेरा, इसी वजह से। और फिर दूसरे दिन की शुरुआत जो हुई और फिर उसका समापन बहुत ही मेहनत भरा रहा। पूरा दिन किस तरह से निकल जाता है समझ में ही नहीं आता। और इस समय क्या 12 महीने हमारे लिए कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है, कितना भी हम सोचें। लेकिन हाँ, ये रहता है कि अगर ये कुछ ज़रूरी काम हो जाते हैं तो फिर ये नॉर्मली डेली का बस खाना पीना, कपड़े और बर्तन, बस इतना ही काम रह जाता है। तो सभी चीज़ों को करना होता है हमें, और अच्छे मन से करना होता है, ऐसा नहीं है कि बस। और फिर ये दूसरे दिन दोपहर का समय है, खाना बन चुका था मेरा, और फिर सुबह मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद अब आ गई थी रसोई में, रसोई की सफाई करने के लिए। तो गैस को साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ अपने आगे के काम। और गैस को धुलने के बाद एक कपड़े से ज़रूर ही पोंछ देती हूँ, जिससे कि गैस का जो 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 शाइनिंग रहती है वो फिर नहीं जाती है। और अगर उसको ना साफ़ करो अच्छे से तो फिर गैस बहुत ज़्यादा गंदी गंदी समझ में आया करती है। और फिर आ चुकी थी, अभी देखिए कपड़े भी पड़े हुए थे, कपड़े धुलने थे और चल चुके थे, सिर्फ खंगालने थे। फिर उसके बाद और देखिए 2-3 दिन से मैंने चोटी नहीं करी थी, तो बाल बार बार निकल रहे थे। मैंने सोचा ऐसे ही समेट के और जूड़ा लगा लेती हूँ। और इस बार रविवार को धुला भी नहीं था बाल, क्योंकि जब कुछ भी काम करने लगो पानी वाला ज़्यादा तो फिर ये लगा करता है कि अब बाल ना धो लो,
क्योंकि सर्दी कहीं ना कहीं से शरीर में जा ही रही होती है। और अब आ चुकी थी कपड़े खंगालने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और क्या होता है कि देर हो ही जाती है, कितनी भी कोशिश करो कपड़े चल सुबह ही जाते हैं। कुछ बच्चों के अगर सिर्फ बचते हैं वो बाद में चलाती हूँ, नहीं तो शाम वाले और मेरे सब दोपहर से पहले ही धुल जाते हैं। और जब कभी लाइट चली जाती है तो फिर दोपहर में धुल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ खंगाल के और फैलाना ही, इस तरह का क्रम बनता रहता है काम का कि वो समय ही नहीं मिलता, और इसी वजह से कपड़ों के लिए लेट हो जाता है। जब लेट हो जाता है तो फिर मुझे भी ये लगा करता है कि अब थोड़ी लेट ही डालूंगी, अब फिर सुबह सूख जाएंगे सारे कपड़े। इस तरह से क्रम से इस समय कपड़ों का काम हो रहा है, और वो क्रम से दूसरे दिन ही सुबह सूख पाते हैं जब धूप निकलती है, क्योंकि रात में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ओस गिरती है। लेकिन रात में कपड़े घर में फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ना उसमें धूप लगती है ना हवा लगती है। और जब मजबूरी होगी, अभी जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी तब तो हमारी मजबूरी होगी कि धूप नहीं निकलेगी तो हमें नीचे ही कपड़े फैलाने होंगे। लेकिन जब तक धूप निकल रही है तो हवा लगना और धूप दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है कपड़ों के लिए। और ये बर्तन जो सुबह धुल के रखे थे और जो अभी धुल के थोड़े से लाई हूँ, उनको सबको डलिया में रख देती हूँ, और उसके बाद इनको लगा दूँगी। और जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ज़रा सा भी अगर कपड़ों के लिए धोखा खा जाओ तो लाइट चली जाती है, और लाइट अगर चली गई तो फिर मन जब हमारा दूसरे काम में लग जाता है, फिर लाइट आ भी जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट आ भी जाती है और मैं अपने दूसरे काम में लगी होती हूँ। तो इस तरीके से कपड़ों का और भी डिले होता रहता है। और देखिए सारे कपड़े खंगाल के बस थोड़े से ही बचे हैं, और उनको भी सुखा देती हूँ। और इधर ये सारे बर्तन लगा देती हूँ जो मैंने अभी डलिया में रखे हुए हैं, तखत से उठा के इनको भी लगा देती हूँ, जिससे कि ये काम भी होता जाए। और ये बर्तन सुबह के धुले हुए रखे थे अलग। और ये जो पानी की टंकी थी जिसमें मैं पानी भरा करती थी पीने वाला, तो अब एक बाल्टी में ही पूरा हो जाता है पूरे दिन का। अब इस टंकी की ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसलिए इसको भी अच्छे से धुल के और रख दिया है। इसको हटा दूंगी क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पानी लगता है, सर्दियों में इतना पानी नहीं लगता है, इसी वजह से। और फिर फालतू में भरी रखी रहती है और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ फिर ज़्यादा सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, जगह भी कम पड़ती है। ऐसे थोड़ा सा सूखा सूखा सा और साफ़ सुथरा भी रहेगा। और ज़्यादा गीला पचपच मुझे कम ही अच्छा लगा करता है। और फिर देखिए बर्तन लगाने के बाद अभी जो एक राउंड के कपड़े बचे हुए थे इनको भी हटा के और सुखा देती हूँ, और फिर उसके बाद चलती हूँ छत पे। ये सारे काम करते करते मुझे 2, कभी 2:30, कभी कभी तो 3 भी बज जाता है। और इस तरीके से इन छोटे छोटे से दिनों में अपना काम बिना किसी के सहयोग से अच्छे से हो जाता है। हाँ, बस ये है कि जैसे कपड़ों के लिए लेट हो जाता है, और कपड़े अगर सुबह धुल जाएं तो सुबह ही फैल जाएं। लेकिन क्या होता है कि सुबह इतना सारा काम होता है, इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होती है कि हम सब कुछ एक साथ नहीं मैनेज हो पाता। और फिर आ चुकी थी मैं छत पे, और ये गेहूँ जो मैंने धुल के फैलाए हुए थे वो सूख चुके थे। अब मैंने सोचा कि इसको साफ़ करके और तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला था, इसी वजह से। तो फिर सूप लेके आई थी और गेहूँ साफ़ करने लगी थी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और देखिए मेरे गेहूँ बन के हो चुके थे तैयार, और अब इनको एक साइड में रख के जो बचे हुए गेहूँ हैं उनको एक छोटी सी बोरी में भर के रख लेती हूँ। देखिए, और कुछ इस तरीके का मौसम था, सूर्य भगवान बिल्कुल जाने वाले थे, और काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है अगर, तो फिर शाम का भी सब काम लेट हो जाता है। फिर ये सारे गेहूँ जो बचे हुए हैं इस छोटी सी बोरी में भर के रख देती हूँ,
और ये जो पन्नी पड़ी हुई है इसको उठा के और तय करके रख दूँगी। इस तरीके से पूरा दिन काफ़ी व्यस्तता के साथ निकल जाता है और समझ में नहीं आता कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। और जो ये गेहूँ आगे के जो निकलते हैं इनको साफ़ करके पक्षियों को डाल देती हूँ या किसी को दे देती हूँ तो बकरी वगैरह खा लेती है। और फिर ये जो पौधा है इसमें जो सूखी सूखी टहनियाँ थी, मैंने सोचा कि इसको निकाल देती हूँ जिससे कि शायद है कि पौधे की ग्रोथ हो जाए। फिर इसकी टहनियाँ, और काफ़ी टहनियाँ सूख चुकी थी, उनको निकाला और फिर शाम के सारे अपने काम शुरू करे। और इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए। और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, तभी तो